नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। आज बेटा हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साहित्य के अंतर्गत बेटा रस आनंद का पर्याय है। इसको काव्य अथवा साहित्य की आत्मा भी कहा गया है। कोई भी पाठक, श्रोता अथवा दर्शक जो किसी काव्य या साहित्य को पढ़ता है या सुनता है या देखता है, वह इसी रस का स्वाद लेने के लिए ऐसा करता है। यही कारण है कि साहित्य रस विहीन होता है तो उसका समाज में कोई मूल्य नहीं होता। बेटा जब भी आप टीवी में सीरियल देखते हो, है ना, या कोई म्यूजिक सुनते हो, तो जो आप आनंद लेते हो ना, वही तो साहित्य में रस है। उसी को तो रस कहते हैं। जो आप कहते हो ना कि बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, देखने में, वो मजा ही तो हिंदी साहित्य में रस है। ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ ने इस रस को महत्व प्रदान करते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्य, अर्थात बेटा रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। ठीक है। यानी कि रस है क्या बेटा? यह जानने और इसका स्वरूप समझने के लिए रस की जो शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि रस शब्द रस धातु से बना है और इसका अर्थ है बेटा आस्वाद लेना। सामान्य अर्थ में भी रस का यही अर्थ लिया जाता है। रस शब्द का प्रयोग बेटा प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि रस है क्या चीज। रस बेटा, रस का स्वांगीण विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। उन्होंने क्या बताया? विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश्य, निष्पत्ति। यानी कि बेटा विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। उन्होंने कितने बताए रस के अंग? 4। अगर आपसे परीक्षा में पूछे जाए कि रस के अंग या भाव कितने हैं, तो 4 हैं। नंबर 1 है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना और इनको समझ लोगे तो बस चैप्टर खत्म और आपको सारा समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट बेटा संचारी भाव। हृदय में बेटा ये मूल रूप से ही विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहते हैं। ये जो है संख्या में कितने स्थायी भाव? 9 है। अब देखो स्थायी भाव होते क्या है? जैसे कोई भी मन में एकदम से ख्याल आना, है ना, सबके मन में एक ही चीज आती है। यानी कि कोई लेट आए तो एकदम से सबके मन में ही आते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, है ना। तो जो एकदम से सबके मन में आते हैं वो होते हैं बेटा स्थायी भाव, और ये कितने हैं? 9। ठीक है। और जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये क्या है? रस है। अब बेटा ये स्थायी भाव है। ठीक है। अब ये नो नो क्या है? स्थायी भाव है। अब ये हर एक रस में अलग अलग भाव मिलते हैं। तो आपको अगर आप इन जो है स्थायी भाव को रस के साथ याद कर लेते हो तो काफ़ी हद तक जो है आपका पेपर में यहीं तक आता है। ठीक है। तो आप एक बार मेरे साथ ही, मैंने इसमें लिखा नहीं ताकि आप मेरे साथ बोल सको, तो आप एक बार ध्यान से बोलो। श्रृंगार रस में होता है बेटा रति। क्या होता है? श्रृंगार रस में रति। मैं आगे इनको डिटेल से पढ़ाऊंगी, एक बार आप ऐसे ध्यान से मेरे साथ बोलो। श्रृंगार रस में रति, हास्य रस में हास, ये क्या हास क्या? स्थायी भाव। रौद्र रस में क्रोध, करुण रस में शोक, वीर रस में उत्साह, अद्भुत रस में विस्मय स्थायी भाव, विभत्स रस में जुगुप्सा, भयानक रस में भय, शांत रस में निर्वेद। ये 9 ही रस हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 2 रस और बताए हैं, जो वात्सल्य वत्सल और भक्ति रस में भगवत प्रेम। तो आप इनको कई बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगी और फिर आगे मैं उदाहरण के साथ आपको
ये पहचानना बताऊंगी कि किस रस में कौन सा स्थायी भाव होगा। तो पेपर में यही बहुत ज़्यादा आते हैं, सिर्फ आप इनको याद करो। और एक चीज़ और याद रखना बेटा, जैसे भयानक रस है, उसमें भय जो है स्थायी भाव होता है, लेकिन आप उसमें डर नहीं लिख सकते, भय ही लिखना पड़ेगा। आपको ये शब्दावली बदल नहीं सकते, आपको यही शब्दावली प्रयोग करनी होगी। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से ये बदल नहीं सकते। तो आपको पता चला कि स्थायी भाव क्या होते हैं, जो कि सबके मन में होते हैं और ये चिरकाल तक जो है विद्यमान रहते हैं। जो एकदम से मन में भाव आता है ना बेटा, सबके मन में आता है, तो वो होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, और ये संख्या में 9 है। नेक्स्ट है बेटा विभाव। विभाव क्या होता है, कारण। ठीक है, जैसे सांप के देखने पर एकदम से क्या हुआ, डर नामक, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ ना, है ना, भयानक रस लगा, डर जाते हैं ना कि ओए सांप आ गया, है ना। तो सांप क्या हुआ, कारण हुआ। जैसे जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे हमने एकदम से सांप को देख लिया तो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो सांप क्या हुआ, कारण, यानी कि विभाव क्या होता है, कारण। ये दो तरह का होता है बेटा, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट है बेटा अनुभाव। अनुभाव होता है आलंबन तथा उद्दीपन। अनुभाव होता है बेटा अनुभव करना। ठीक है, अनुभव करना, यानी कि आलंबन और उद्दीपन के द्वारा व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर व्यक्ति में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य और सात्विक। ठीक है, ये किन किन से जो है हमें क्या चीज़ अनुभव होती है वो बताया गया है। नेक्स्ट है बेटा संचारी भाव। संचारी भाव होते हैं बेटा, ये जो है बाद में स्थायी भाव में ही सिमट कर रह जाते हैं, और ये संख्या में 33 होते हैं। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि स्थायी जो है संचारी भाव कितने होते हैं, तो ये संख्या में आप याद रखना 33 होते हैं, और ये बाद में जो है ये सारे स्थायी भाव में ही निर्मित हो जा शामिल हो जाते हैं। तो संचारी भाव कैसे होते हैं, जैसे एकदम से हमारे मन में ये सांप दिखाई दिया तो हमें भय लग गया ना, सांप से भय हुआ, फिर हमारे मन में आया कभी ये मुझे काट ना ले, है ना, कभी मैं मर ना जाऊं। ऐसे दूसरे जो भाव आए हमारे मन में, वो होते हैं संचारी भाव, यानी कि स्थायी भाव से ही और जो बहुत सारे भाव जो है आ जाते हैं, वो होते हैं संचारी भाव, और ये बाद में जो है स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे आश्चर्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, यानी कि स्थिर नहीं होते, ये बाद में स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाते हैं, यानी कि जब आपको भय लगा तो आपको ये लगा ना कि मैं मुझे कभी काट ले, कभी मैं मर जाऊं, तो आपका डर और आपका भय और अधिक बढ़ गया। तो ये संचारी भाव क्या करते हैं, उनको और ज़्यादा जो है वो उनको ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इनकी संख्या कितनी बेटा, 33। और ये कौन कौन से, एक बार आप इनको 2-4 बार सुन लोगे ना, ये इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको आप 2-4 बार सुन लोगे तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे। जैसे बेटा हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपसमार, व्याधि और मरण। तो इनको 1-2 बार आप पढ़ लोगे ना, आपको याद हो जाएंगे, और ये होते हैं क्या, संचारी भाव। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है बेटा, आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का वर्णन किया। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि ने कितने बताए हैं रसों की संख्या, तो 8 आएगा।
कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। अब इनको आपने इनका स्थायी भाव बताना है मुझे। श्रृंगार रस का कौन सा स्थायी भाव होगा? रति। और हास्य का? हाश। वेरी गुड, मेरे साथ बोलो ध्यान से। और करुण का? करुण का क्या बताया था बताओ? शोक। और रौद्र का बताइए? रौद्र रस का क्रोध। और वीर रस का बताइए? उत्साह। और भयानक रस का भय। और विभत्स का? आप ध्यान से सोच के बताओ बेटा कि विभत्स रस का कौन सा स्थायी भाव होगा? जुगुप्सा। ठीक है, कौन सा होगा? जुगुप्सा। और नेक्स्ट है अद्भुत। अद्भुत रस का बताइए? अद्भुत रस का होगा विस्मय। तो आपको इस तरह से ये याद करने हैं और ध्यान रखने हैं। फिर है आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 माना है। उन्होंने भरत मुनि के रसों में शांत रस को भी जोड़ा है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शांत रस को किसने जोड़ा है? तो आपने बताना है कि आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ जी ने जोड़ा है। ठीक है। फिर है बेटा आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। तो वात्सल्य रस को किसने माना है? विश्वनाथ ने। इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा आचार्य रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की है, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है। फिर आ जाएंगे श्रृंगार रस। अब हम एक एक रस को पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। इस रस के 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से रस के 2 भेद किए गए हैं। तो आपको बताना है कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये 2 भेद जो है श्रृंगार रस के किए गए हैं। और इसको क्या कहा जाता है? भोजराज ने किसको इसको क्या कहा है? रसराज। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है? तो आंसर होगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा संयोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहू हंसे दिन कहे नटी जाए। इसमें जो है जो गोपियां हैं और कृष्ण है, कृष्ण गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं और फिर इशारों से, आंखों के इशारों से, होठों के इशारों से, मुंह के इशारों से उनको जो है चिढ़ाती हैं। उसका जो है मनोहारी वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है? संयोग श्रृंगार है। दूसरा बेटा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि विप्रलभ श्रृंगार किसे कहा जाता है? तो वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। और इसका उदाहरण होगा बेटा शांति स्थान महान कणव मुनि के पुण्याश्रम्योद्यान में बाह्य ज्ञान विहीन लीन अति ही दुष्यंत ध्यान में बैठी मौन शकुंतला सहज थी सौंदर्य से सोहती, मानो होकर चित्र में खंचित सी थी चित्त को मोहती। इसमें क्या कहा गया है? शकुंतला और दुष्यंत के बारे में बताया गया है, उनके वियोग के बारे में बताया गया है। तो ये क्या हुआ? वियोग श्रृंगार रस वियोग हुआ। ठीक है, वियोग है इसमें। तो नेक्स्ट है बेटा वीर रस। जब दुराचारी के विनाश के लिए या धर्म की स्थापना हेतु हृदय में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है, तब वीर रस की जो है निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण है तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। इसमें देखो कितनी वीरता की बातें की गई है ना, भाला भी कितना वीरता से भरा हुआ है। तो ये क्या है?
वीर रस। नेक्स्ट है बेटा करुण रस। काव्य रस की निष्पत्ति किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि या सदा के लिए बिछुड़ जाने के कारण होती है, उसे वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है। करुण रस कौन सा होता है, जैसे जो भूरी भाग्य भरी विदित थी निरुपमय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महा हतभागिनी। जो साथनी होकर तुम्हारी थी अति सनाथनी, है अब उसी मुझसी जगत में कौन अनाथनी। यहाँ पर बेटा अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के विलाप का चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हुआ, करुण रस। नेक्स्ट है हास्य रस। ये बहुत अच्छा है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति, इसमें हंसी आती है ना, और उसमें आपको मजा आएगा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा, वाणी आदि के कारण व्यक्ति के मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो जाए, वह हास्य रस होता है। जैसे यानी कि किसी को देखकर आपको हंसी नहीं आ जाती, तो वहाँ पर क्या होगा, हास्य रस होगा। जैसे हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसे खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। ऐसे देखकर सुनकर हंसी आ रही है ना, हाँ ऐसे हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रौद्र रस, जहाँ पर क्रोध और प्रतिशोध का भाव होता है, यानी कि जहाँ बहुत ही गुस्सा होगा, है ना। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु को अपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पर रौद्र रस है ना। तो अगला नेक्स्ट है बेटा शांत रस, जहाँ संसार के प्रति उदासीनता का भाव का वर्णन किया गया। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि रौद्र रस में जो है कौन सा स्थायी भाव होगा, रौद्र रस में कौन सा स्थायी भाव होगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है। अब होगा शांत रस, जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया है। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। शांत रस में हो ना बेटा, सब कुछ उदासीन सा होता है, भक्ति की भक्ति भी नहीं, जैसे साधु संतों की, बस भगवान की भक्ति की, ऐसे सहज भाव सी, ठीक है, वो शब्दावली होती है। जैसे देखो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। तो ये जो है भजन से टाइप के है ना, भक्ति है, साधु संतों की वाणी सी है, तो उसमें क्या होता है, शांत रस होता है। जहाँ भी ऐसी पंक्तियाँ आप देखो, उसी में पता चल जाएगा कि आपको शांत रस है, ठीक है। आपको परीक्षा में पंक्तियाँ दी जाएंगी और उसमें से आपको निकालना होगा कि कौन सा रस है और उसका कौन सा स्थायी भाव है। तो इस तरह से सभी के स्थायी भाव आपको अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट है बेटा भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, किसी जो है भयानक रस में क्या होता है बेटा, किसी डरावने पशु आदि को देखने, किसी अपराध के लिए दंड पाने की कल्पना आदि से उत्पन्न हुई मन की व्याकुलता को भय कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। यानी कि एक तरफ तो अजगर था, ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाई। इसमें क्या है बेटा, एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ सिंह का भय है, तो वो बीच में क्या है, बहुत ही डरा हुआ है, भय से काँप रहा है और वो मूर्छित हो रहा है, उसको पसीने आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। नेक्स्ट है बेटा विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है, घोर अरुचिकर घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनकी दुर्गंध से, ठीक है, मन में जो जुगुप्सा या घृणा जागती है, उसे उसे ही विभत्स रस कहते हैं। जैसे कोई कुत्ता मरा पड़ा है ना, और उसको जो है कोई कोई नोच के खा रहे हैं पक्षी, तो आपका मन कैसा घिन्ना में हो जाता है ना, है ना, गंदा मुंह हो जाता है मन, वहाँ से मुंह निकला भी नहीं जाता है ना, तो वही होता है इसमें विभत्स रस।
जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी भई शयार अति, आनंद पर उर्धारत। गिद्ध, ये तो पढ़ने का मन नहीं करता ना। गिद्ध जादी को खोदी खोदी के मांस, अपा उपारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी, कई खात विदारत। ये तो पढ़ने का भी मन नहीं करता ना, ऐसा मन हो गया। चलो अगला पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अद्भुत रस। ये अच्छा है। किसी असाधारण अपूर्व अलौकिक वस्तु जीव आदि को देखकर हृदय में आश्चर्य का जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस होता है। यानी कि जिसमें कल्पना सी हो, है ना, कि वो ऐसे है ना, जिसमें कल्पना हो ज़्यादा, उसी को कहते हैं अद्भुत रस।